नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की रीजनिंग की मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या टॉपिक की चौथी और अंतिम क्लास है। आज की क्लास में हम लोग जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं ट्री बेस्ड और उसके अतिरिक्त जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं इसमें मिसिंग नंबर में, इन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग इंक्लूड करेंगे। और आज की क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जो पिछले पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। आपके लिए अगले पेपर में भी वो क्वेश्चंस या उन पर आधारित बहुत से क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने अगर पिछली 3 क्लासेस रीजनिंग की नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछली 3 क्लासेस मिसिंग नंबर की देखिए और ये क्लास भी कंटिन्यू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें टाइप 3 को मैं मिसिंग नंबर में शुरू करने जा रहा हूँ और ये टाइप 3 है ट्री बेस्ड क्वेश्चन। ट्री बेस्ड क्वेश्चन में होता है बेटा ये है कि इस तरह से एक आकृति दी होती है और इस आकृति के ऊपर कुछ नंबर्स दिए होते हैं। इन नंबर्स के आधार पर आपको एक नंबर जो मिसिंग होता है इस नंबर को पता करना होता है। अब समझिए, जैसे अब तक आपने किया, पिछले क्वेश्चंस में एक आपको क्यूब या बॉक्स दिया गया था, फिर उसके बाद में एक आपको सर्कल दिया गया था, सर्कल पर आधारित थे। अब यही उसमें भी क्या होता था, अलग अलग नंबर लिखे होते थे और फिर उन नंबर्स के हिसाब से एक बीच में कोई मिसिंग नंबर होता था, वो आपको पता करना होता था। ठीक वैसे ही ये भी है, आपको एक ट्री जैसा दिया गया है शेप और उस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और उसके रूट में यानी उसकी जड़ में भी आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 60 दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 5, 3, 16 दिख रहा है, यहाँ पे 9, 4 और यहाँ पे मिसिंग नंबर दिख रहा है और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। अब जरा इस चीज़ को समझिए, यानी ये जो 2 नंबर हैं ये इस चीज का निर्धारण कर रहे होंगे कि ये नीचे का रूट नंबर क्या होगा, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा सामंजस्य बन रहा होगा कि आपस में एडजस्ट करते हो या आपस में सामंजस्य बनाते हो। अब समझिएगा, जैसे मैं कहूँ इस क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इसमें अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब इसका स्क्वायर में कर दूं तो 2 का स्क्वायर भैया क्या होता है, 4 होता है। और इन दोनों को अगर मैं आपस में घटा दूं तो कितना मिलता है, 60, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में ये साफ है कि जो ट्री बनाया गया है ये इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर के दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद में आपस में घटा दो। अब यही चीज़ यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। इसका स्क्वायर किया मिला 25, इसका स्क्वायर किया मिला 9, आपस में घटा दिया कितना मिल गया, 16 मिल गया। यानी यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। अब इसका जो हमें क्वेश्चन पथ फाइंड आउट करना है उसमें भी देख लेते हैं। भाई ये किसका स्क्वायर है भाई साहब, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपस में जब इसको हम घटा देंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 81 से 16 गया तो कितना बचेगा, 65, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो गया। अभी ये बात समझ गए, ट्री बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर कुछ नंबर दिए होते हैं, रूट में कोई नंबर दिया होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है कि जो ऊपर नंबर दिया होता है उन्हीं पर आधारित रूट का नंबर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, कोशिश करिए 30 सेकेंड और फिर उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करूँगा। 30 सेकेंड में इसको सॉल्व करिए, आसान सा सवाल है। बहुत आसानी से दिख रहा होगा, ऊपर के दोनों नंबर के आधारित नीचे का तीसरा नंबर है। फटाफट बताइए। 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 4 भी अपने आप में स्क्वायर है किसका, 2 का। 9 भी अपने आप में स्क्वायर है किसका, 3 का। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 6 आ गया। बस सीधी सी बात है। ये जिस नंबर का स्क्वायर है, ये जिस नंबर का स्क्वायर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। ये किसका स्क्वायर है भैया, 3 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 और 3 क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक उसी प्रकार से किसी नंबर का स्क्वायर ये है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 20 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अब यहां पर आना चाहिए था 5, लेकिन 5 का लिखना है यहां पर क्या, स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट करिए फिर आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, 50 31 9, 42 21 7, 84 33 और मिसिंग संख्या। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग के कुछ ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। इसका कोई अपना कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप सीख करके कर लेंगे। जब आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक नया क्वेश्चन ही मिलेगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लेंगे वही आपके लिए काम करेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर सर बड़ी संख्या दिख रही है, ये भी बड़ी संख्या दिख रही है 50, और क्या दिख रही है दूसरी संख्या 30, और नीचे एकदम से छोटी संख्या दिख रही है 9। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऐसा किया गया होगा कि ये 31 है, 30 की जगह 31 है, ठीक है, ये 9 बन जाए। अब ये कैसे 9 बन सकती है? अगर आपस में इसको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भैया, 81 हो जाएगा, और 81 से 9 लाना है, यानी 9 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन में किया ये गया है कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए और 9 से भाग कर दीजिए। तो 42 में 21 को जोड़ेंगे तो 3 1, ये 2 1 3, और ये हो गया 6 63, और इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो सेम काम वही यहाँ पर भी कर लीजिए। 84 में 33 को जोड़िए, जब 84 में 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 8 3 11, ठीक है, 117, और इसमें किससे भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो बेटा जब 117 में 9 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 13। मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 13। समझ पाए? चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 13, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 19 35, 22 24 43, 26 27 क्वेश्चन मार्क, मिसिंग नंबर। जल्दी से बताइए, कमेंट जरूर करिए। हो जा रहा है, जैसे ही आपका क्वेश्चन लग जाता है आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, पता चलता है कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। हो गया होगा, बताया जाए। चलिए देखिए, अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ें, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि ये बहुत बड़ा नंबर आ जाए, 35 ही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कैलकुलेट किया गया होगा जोड़ करके ही। तो अगर हम 18 को 19 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, और ये हो गया 3 हासिल लगे, ये हो गया 37, और यहाँ लिखा कितना है 35, यानी 2 घटा करके लिखा गया है। बात समझ में आई? यानी आपस में दोनों को जोड़ा और फिर 2 घटा दिया, और जो आया वो यहाँ पे लिख दिया। आपस में दोनों को जोड़िए तो क्या मिल जाएगा भैया, 4 और 2 6, और 2 और 2 4 46। आपस में 3 को घटा दीजिए, आपस में कितने को घटा दीजिए, 3 को, तो कितना मिल जाएगा आपको, 43 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपस में इसको जोड़िए भाई, आप इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है, 26 और 27, यानी आपको 3 और ये 53, और 53 यहाँ पे 3 घटाया था तो यहाँ पे कितना घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। जब 53 से 4 गया तो कितना बचेगा भैया, 49। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 49, ठीक है। बात समझ में आ गई? पहले में 2 घटाया, दूसरे में 3 घटाया, और तीसरे में 4 घटाया, आपस में जोड़ा, 2 घटाया, आपस में जोड़ा, 3 घटाया, आपस में जोड़ा, 4 घटाया, आंसर आ गया 49। क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 27 54 9, 42 84 14, मिसिंग नंबर 42 और 7। 30 सेकेंड आपके पास। ठीक इसी जैसा भी ये क्वेश्चन पिछली स्लाइड में आपने किया था, ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन किया था, मुझे जैसा नज़र आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 27 को अगर हम 54 से जोड़ेंगे तो 7 4 11, और 5 2 7 और 1 8, और 8 से 81 से क्या बन रहा है, 9, यानी 9 से भाग कर रहे होंगे। इसी तरीके से इसको दोनों को जोड़िए तो क्या मिलेगा इसमें, 42 और 84, यानी ये हो गया 6, और ये 8 4 12 और 1 13, 136, और इसको भी 9 से भाग करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। अब क्या नंबर 42 में जोड़ा जाए,
कि यहाँ पर उसका भाग 9 से करने पे 7 आ जाए, यानी 42 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि जो 9 से भाग करने पर हमको 7 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम पहले इसमें 9 का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या नंबर हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 ये योग होगा, 63 ये क्या होगा, दोनों का योग। अब एक नंबर आपको पता है 42, तो 63 से अगर 42 को घटा देते हैं, 63 से 42 को आप अगर घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 63 से 42 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 21। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21। समझ पाए ये क्वेश्चन, फिर से समझिए इसको, एक बार फिर से इसको समझते हैं। हमने कहा कि दोनों नंबर को आपस में जोड़ करके, दोनों नंबर को आपस में जोड़िए, दोनों नंबर को जब आपस में जोड़ा तो मिल गया 81, और क्या कर दिया, 9 से भाग कर दिया, तो जो नंबर बचा वो यहाँ लिख दिया। दोनों नंबर को जोड़ करके 9 से भाग किया, दोनों नंबर को जोड़ करके 9 से भाग किया। यहाँ पर एक नंबर आपको ऊपर का मिसिंग है, एक नंबर आपको ऊपर का क्या है, मिसिंग। ये नंबर आपके पास नहीं है, आपको एक नंबर दिया है 42 और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आपको दिया है। आप पहले कर रहे थे 9 से भाग, तो अभी आप इसमें क्या करिएगा, 9 से गुणा, तो एक नंबर आपको मिल जाएगा 63, और ये 63 वो नंबर है जो इन दोनों का योग है। तो एक नंबर अगर 63 से 42 को घटा दीजिए तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, तो वही नंबर आपको मिल गया क्या, 21। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया भैया, 21 आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट इसमें दिमाग लगाइए और आंसर बताइए कि ABCD में से कौन सा आंसर होगा। मैसेज जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बताइए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा। 20 आ गया, और जाहिर सी बात है 20 आया है तो कुछ कैलकुलेशन इसमें और होगी, सीधे ऐड करके तो 20 नहीं आ सकता। ऐड करके शायद कुछ गुणा किया गया हो या स्क्वायर करके ऐड किया गया हो, यही करके देख लीजिए ना आप। स्क्वायर करके ऐड करिए, 2 का स्क्वायर करिए क्या हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर करिए क्या हो जाता है 16। आ तो गया, आसानी से आ जाएगा। यानी नंबर्स का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में 9 को जोड़ दिया क्या मिल गया 90 मिल गया। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर करिए 1, 7 का स्क्वायर करिए 49, आपस में जोड़ दीजिए क्या मिल गया 50। तो इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर 50, यानी सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट करिए, कमेंट जरूर करा करिए जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइए। पूरी शिद्दत से आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं और फिर उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूं, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं अगर इतने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको मिसिंग नंबर टॉपिक से आपको इससे बाहर बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन मिले। अंक बदल सकते हैं, अंकों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगा जिसमें कैलकुलेशन इसी पे बेस्ड होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, 30 सेकेंड आपके पास। 4 3 144, फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं 11 9 इतना 9801, 15 6 क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी सवाल है सर, पहले वाले से ही समझ गए थे कि क्या होना चाहिए इसमें। आपस में दोनों को क्या कर दिया है, गुणा कर दिया, क्या मिल गया 12, और 12 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। आपस में दोनों का गुणा कर दिया, मिल गया 99, और 99 का स्क्वायर उठा के यहाँ रख दिया। आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए, तो आपस में दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, और 90 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना हो जाएगा 8100। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा 8100। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, फटाफट इसका आंसर करिए। अपने आप में जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें से सबसे अच्छा सवाल है, फटाफट करिए। इसमें मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। बेटा जिंदगी बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल दौर से गुजर रही होती है किसी भी विद्यार्थी की, क्योंकि वो उसके जीवन का सबसे संघर्ष भरा दिन होता है। और जो बच्चा इन संघर्षों से सही तरीके से बाहर निकल आता है वो कुछ बन के निकलता है। और जो संघर्ष ही नहीं कर रहा होता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है ना नौकरी की। और अगर किसी को नीड है, ज़रूरत है, तो फिर लग के संघर्ष उसी तरह से कर रहा होगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत बढ़िया से मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे रूट में 1 नंबर लिखा हुआ है, ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं, रूट में 1 नंबर लिखा हुआ है। अब समझिए ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और 1 नंबर ये लिखा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं नंबर इन तीनों से रिलेट कर रहा होगा। ये नंबर इन तीनों से क्या कर रहा होगा? रिलेट कर रहा होगा। सर देखने में लग रहा है कि जो 6 है ये इन सब कहीं ना कहीं इन 6 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं, 8 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं। बेटा आवाज नहीं करो तुम लोग, और ये दरवाजा बंद करो। बात समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल रहा होगा कि ये तीनों नंबर्स नीचे के नंबर पर कहीं ना कहीं बेस्ड हैं। अब आप इस चीज को समझिएगा कि ऊपर के नंबर्स नीचे के नंबर के टेबल में आते हैं। 8 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं, 6 के टेबल में वो ये नंबर आते हैं। यानी ये मोटा मोटा कहना चाह रहा है कि सर ये इसका क्या होगा? HCF, यानी ये इनका क्या होगा? मासा होगा। अब इनका आप मासा निकाल लीजिए, तो इनमें से कौन सा नंबर इनका मासा नजर आ रहा है? सर देखने से ही पता चल रहा है कि ये सब जितने भी हैं ये 9 के टेबल में आते हैं, यानी 36 भी आता है, 18 भी आता है और 27 आता है। अब अगर 18 को लेकर के चलेंगे तो 27 नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 9। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे, और ये अपने आप में इस ट्री बेस्ड क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन थोड़ा अलग होंगे उससे। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक सर्कल दिया होगा, सर्कल के ऊपर कुछ नंबर लिखे होंगे और बीच में सेंटर में एक नंबर लिखा होगा। अब समझिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जो सेंटर का नंबर है ये आसपास के नंबर से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। अब ये चीज़ समझिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये नंबर जो हमें दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर है, ये नंबर जो हमें दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर है, ये नंबर जो हमें दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर है। एक अपने आप में ही एक का स्क्वायर होता है। ये बेटा किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है बेटा? 4 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। अब मैं अगर इनको सबको आपस में जोड़ लूँ, 4, 5, 9 और 1, क्या मिलता है? 9 1 10 और ये मिलता है 19। और 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 361। यानी इन सभी नंबर्स का स्क्वायर जो था, हमने उन सब नंबर्स को जोड़ लिया और वो जो नंबर निकला उसका स्क्वायर हमने सेंटर में रख दिया। यही काम आपको इस फॉर्मेट में करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में, एक क्लास आपकी और करेंगे, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ये क्लास आप ज़रूर से देखिएगा, पूरी देखिएगा, और ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए नमस्कार।